इसके एक सवाल का जवाब मैं भी देना चाहता हूँ। जो इसने ये बात बोली कि भाई हम यीशु मसीह को क्यों माने, क्योंकि वो तो इंडिया के है ही नहीं, ना ही इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो तो यहाँ के नहीं है, विदेशी है, ये है वो है फलाना ढमकाना, तो यहाँ पर हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। इसने ये बकवास करी। पता तो ये चला है कि ये खुद भी यहाँ का नहीं, बांग्लादेशी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसके सवाल को वेलकम करता हूँ और उसका जवाब दूंगा। आपको पता है यही सवाल मुझसे शायद 2014-15 की बात होगी, तब किया था किसी ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? गुस्सा तो बहुत आया होगा, पर आपको पता है जैसे कि एक महीना होता है जुलाई में, मैंने अक्सर ये नोट करा है, उसमें उमस बहुत होती है और अचानक से जो छुपे हुए सांप होते हैं ना बिलों में, वो अचानक से आप देखेंगे वो घरों के अंदर आ गए हैं, वो आंगनों में हैं, वो सड़कों पे हैं, यानी कि जो छुपे हुए वो एकदम से अचानक से सामने आ जाते हैं। मुझे लगता है कुछ सांपों के लिए जो दो पैर से चलते हैं उनके लिए यही सीज़न जो है ना वो क्रिसमस का बन गया है कि क्रिसमस आता नहीं है तो ये एकदम से प्रकट हो जाते हैं और अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं सड़कों के ऊपर। इस शख्स के जो ये बकवास कर रहा था वीडियो में, बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ। जिस तरीके से ये मदर मैरी के लिए बकवास कर रहा था और इस तरीके से बात कर रहा था, तो मैं इसके सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। पर सवाल ये उठता है कि फिर इससे भी सवाल किए जाएंगे और सारे देवी देवताओं की बात की जाएगी कि कौन देवी देवता कैसे पैदा हुआ, और गायनिक डॉक्टर को बैठाकर फिर बात की जाएगी जिस तरीके से ये बोल रहा था। तो फिर इसे भी फिर उन्हीं बातों का जवाब देना पड़ेगा जो ये सवाल हमसे कर रहा है, मेरे यीशु के लिए कर रहा है, मेरे प्रभु के लिए। और दूसरी बात, एक राजकुमार साहब का एक फिल्म का डायलॉग है बड़ा ज़बरदस्त कि जिनके घर कांच के हो वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। तो तुम अगर हम पे सवाल उठा रहे हो तो याद रखो, फिर आपसे भी इतने ओपन माइंडेड हो तो 10 सवाल हम भी पूछ सकते हो और फिर क्या आप सवालों के जवाब दे सकते हो। पैदाइश की बात हो, उत्पत्ति की बात हो या दूसरी बातें हो, और हम आपके सवालों का मोस्ट वेलकम करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, छन्नी सुई से नहीं कह सकती कि तेरे पेट में छेद है। खैर, इसके एक सवाल का जवाब मैं भी देना चाहता हूँ। जो इसने ये बात बोली कि भाई हम यीशु मसीह को क्यों माने, वो तो यहाँ के नहीं है, विदेशी है, ये है वो है फलाना ढमकाना, तो यहाँ पर हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। इसने ये बकवास करी। पता तो ये चला है कि ये खुद भी यहाँ का नहीं, बांग्लादेशी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसके सवाल को वेलकम करता हूँ और उसका जवाब दूंगा। आपको पता है यही सवाल मुझसे शायद 2014-15 की बात होगी, तब किया था किसी ने। मेरा एक पेज चला करता था उस वक्त फेसबुक पे, यीशु मसीह खुदा का बेटा, और उसके थ्रू मैंने बहुत इवेंजलिज्म किया, खूब मैंने डिबेट्स भी करी, और उसमें मुझे एक धमकी आती है आरएसएस के एक बंदे की तरफ से। उसने कहा ये प्रचार वगैरह करना बंद कर दो वरना हमारी सेना तुम्हें मार देगी। मैंने कहा ऐसा है भाई कि मैं चल प्रचार करना बंद कर दूंगा, लेकिन तू मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। उसने कहा हाँ पूछो। मैंने कहा ये बताओ कि अगर तुम्हें किसी मुख्यमंत्री, किसी चीफ मिनिस्टर को चुनना होगा और उसको वोट देना होगा इलेक्शन में, तो तुम उसको अपने ही शहर का कोई कैंडिडेट या उम्मीदवार होगा पर योग्य ना हो, उसको चुनोगे मुख्यमंत्री बनने के लिए, या वो किसी दूसरे शहर का होगा पर होगा तुम्हारी स्टेट का पर योग्य होगा, उसको चुनोगे? उसने कहा चाहे वो मेरे शहर का ना हो पर जो योग्य होगा मैं उसी उम्मीदवार को, उसी कैंडिडेट को इलेक्शन में वोट करूंगा। मैंने कहा यस, क्योंकि तुम जानते हो कि चीफ मिनिस्टर का जो दायरा है वो शहर से ज़्यादा है और उसके अंडर में बहुत सारे शहर आते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम अपने ही शहर के बंदे को ही चीफ मिनिस्टर होने के लिए चुनो। उसने कहा हाँ एग्जैक्टली। देखिए प्लीज़, बहुत गहरी बात है, इसको मिस मत कीजिएगा, इसका कंक्लूजन आपके पास आएगा। मैंने कहा ठीक इसी तरीके से अगर तुम्हें किसी प्रधानमंत्री को, पीएम को चुनना होगा, तो तुम क्या अपनी ही स्टेट के बंदे को, और जो कि कैंडिडेट हो, उम्मीदवार हो पीएम सीट के लिए, उसको चुनोगे या उसको वोट दोगे जो दूसरी स्टेट का हो पर हो योग्य उम्मीदवार?
उसने कहा चाहे वो मेरी स्टेट का ना हो, पर वो अगर अच्छा है और योग्य इंसान है और डिज़र्विंग कैंडिडेट है तो मैं उसको दूंगा। मैंने कहा क्योंकि तुम जानते हो कि एक प्रधानमंत्री का दायरा स्टेट्स से ज़्यादा बड़ा होता है और उसके अंडर में कई स्टेट्स आते हैं, तो उसे तुम किसी भी स्टेट से चुन सकते हो। उसने कहा एग्जैक्टली। मैंने कहा जब तुम मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को चुन रहे हो, ये चीज़ सोचकर कि इसका दायरा शहरों से ज़्यादा है और मैं उसे अपने नहीं किसी भी शहर से चुन सकता हूँ। उसने कहा हाँ। और मैंने कहा प्रधानमंत्री के दायरे को तुम जानते हो, एक स्टेट में वो लिमिटेड नहीं है, वो कई स्टेट्स उसके अंडर में आती है और वो मैं किसी भी स्टेट के बंदे को वोट कर सकता हूँ जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हो। उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा मेरे भाई, जब तुम परमेश्वर को चुनते हो तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वो मेरे ही देश का होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के प्रभुता में उनके तो अंडर में बहुत सारे देश, जाति, समाज, राज्य और जाति के लोग आते हैं। और इस बात पे वो स्पीचलेस हो गया। मैंने कहा तुम कैसे परमेश्वर को एक ज़बान में, एक भाषा में, एक समुदाय में, एक ट्रेडिशन में लिमिट कर सकते हो, क्योंकि उनके अंडर में तो बहुत सारे देश, बहुत सारी जातियाँ और बहुत सारी भाषाएं और सभ्यता आती हैं। हाउ कुड यू लिमिट हिम? जो डिज़र्विंग है तुम उसको चुनो, जो उम्मीदवार सही है, चाहे वो मेरे देश का हो या किसी का भी हो। मैंने कहा इसीलिए न्यूजीलैंड वाले मेड इन न्यूजीलैंड परमेश्वर को नहीं मानते। यीशु मसीह मेड इन न्यूजीलैंड नहीं है, उनकी उत्पत्ति न्यूजीलैंड में नहीं हुई है, मिडल ईस्ट में हुई है, एशिया में हुई है। इसलिए अमेरिका वाले मेड इन अमेरिकन ईश्वर को नहीं मानते, उस ईश्वर को मानते जो अमेरिका से बाहर का है, क्योंकि वो जानते हैं ईश्वर का दायरा देश से बड़ा होता है, देश से बाहर होता है। उनके अंडर में, उनकी प्रभुता में कई सारे देश आते हैं। कनाडा वाले भी मेड इन कनाडा परमेश्वर को नहीं मानते, जो कनाडा का ये हो, जो कनाडा में ही पैदा हुआ हो, जिसकी उत्पत्ति कनाडा में हुई हो। वो कनाडा से बाहर के ईश्वर को मानते हैं, यस्सु को, जीसस क्राइस्ट को। ठीक इसी तरीके से अफ्रीका वाले भी मेड इन अफ्रीका वाले परमेश्वर को नहीं मानते, वो भी उसी परमेश्वर को मानते जो अफ्रीका से बाहर है, क्योंकि वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम ईश्वर को, अपने परमेश्वर को किसी एक देश, भाषा, राज्य और समुदाय में लिमिटेड नहीं कर सकते। हमें वो उम्मीदवार और वो कैंडिडेट चुनना है जो जिनकी शिक्षा इंसानियत को प्रमोट करे, जो प्रेम के बारे में बताएं, जो फॉरगिवनेस के बारे में बताएं, पर इन सब से बढ़कर हमें उद्धार दे, सैल्वेशन दे और हमें इटर्निटी तक, आफ्टर लाइफ तक लेके जाएं। हम किसी भी ईश्वर को, गुरु को, पैगंबर, किसी को भी मान रहे हैं, वो ऐसा ना हो जो हमें नफरत करना सिखाए, जो हमारे को ब्रेन वॉश करे, गलत चीज़ों को करने के लिए प्रोवोक करे। नो, देखो, सर्च करो कौन है वो, सीकर बनो, सारे कंपेयर करो परमेश्वर को, सारे प्रभुओं को, सारे कह लीजिए प्रॉफिट्स को, सबको देखो किसकी क्या टीचिंग है, सबको कंपेयर करो और जो डिज़र्विंग लगे उसको चुनिए। मैं आपके सवालों का, चाहे वो कोई भी हो, वेलकम करता हूँ। मेरे फेथ को लेकर कोई भी है और मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको जवाब देने की कोशिश करी है और एग्जैक्टली यही बात मैंने, क्योंकि मेरे साथ ये घटा था और मैंने उस आरएसएस का जो शख्स था उससे जवाब दिया था और यही चीज़ मैंने अपनी एक शॉर्ट फिल्म थी मेड इन इंडिया जो हमने बनाई थी, उसमें मैंने एग्जैक्टली यही बात बताई कि जितनी बड़ी ताकत होती है उतना ही बड़ा दायरा होता है। मुख्यमंत्री की ताकत शहरों से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए वो, उसका दायरा कई शहर है, और प्रधानमंत्री की ताकत मुख्यमंत्री से ही बड़ी है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री का दायरा कई प्रदेश हैं, कई स्टेट्स हैं। तो परमेश्वर की ताकत तो सबसे बड़ी है। तो सोच के देखो, उनके दायरे में तो हर देश, हर जाति, हर समुदाय और हर राज्य है। इसलिए यीशु मसीह मैथ्यू 28 में बोलते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा सामर्थ और अधिकार मुझे दिया गया है। ऑल पावर एंड अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन अनटू मी, गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल्स। इसलिए जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें मेरी बातें मानना सिखाओ, उन्हें बपतिस्मा दो। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, जाना होगा और आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा। मैरी क्रिसमस एंड इन एडवांस अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।